हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम गणित को सीखेंगे। जैसे हमारे जीवन के आधारभूत कुछ तत्व होते हैं, उसी तरीके से गणित के भी कुछ आधारभूत नियम होते हैं, जिनको सीखने के बगैर हम गणित को नहीं सीख पाएंगे और ना ही हम जान पाएंगे। तो ऐसी दशा में हम गणित के आधारभूत कुछ फार्मूलों को सीखेंगे, जानेंगे और उनका प्रयोग जानेंगे कि उनका प्रयोग कैसे होता है। तो बहुत लोगों को तो जानकारी होगा, लेकिन बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होगा। तो पहले हम चर्चा करने वाले हैं बोर्ड मास के ऊपर। तो बोर्ड मास होता क्या है, इसको आप लोग जान लीजिएगा और फिर हम बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है और प्रयोग भी हम करके भी दिखा देंगे। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ब्रैकेट जो है वो कोष्टक को कहते हैं और ऑफ का मतलब होता है क, और ऑफ के साथ साथ यहाँ पर हम ऑर्डर भी लिख सकते हैं। और ऑर्डर जैसे घात वगैरह हो जाते हैं ऑर्डर के अंतर्गत, तो इसको हम कोष्टक कहेंगे, इसको का या घात। और डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, और एडिशन का मतलब होता है योग, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो जैसे हम आपको बताए हैं, तो जिस तरह से इसका क्रम है उसी तरह से हम जब किसी भी अचर या कहा जाए संख्याओं का जब हमें सरल सिंप्लीफाई करना होता है, सरल करना होता है, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में इसका प्रयोग भी होता है। तो समझते हैं कोष्टक। तो सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना होता है। मैथ की किसी भी आप स्टेज पर हो, किसी भी चरण पर हो, अगर आपको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले आप कोष्टक के अंदर हल करेंगे। उसके बाद कोष्टक का, तो का मतलब हो जाता है गुणा, तो गुणा करेंगे। उसके बाद डिवीजन करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने के बाद अगर गुणा का चिन्ह है तो गुणा करेंगे। उसके बाद जोड़ का चिन्ह रहेगा, जोड़ेंगे। फिर घटाना का चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो ये फार्मूला बार बार यही लागू होता रहेगा, चाहे कोष्टक के अंदर की बात हो या कोष्टक के बाहर की बात हो। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल अगर देखा जाए, तो एक क्वेश्चन हम लिखे हैं 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2।
तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले हम गुणा करें या भाग करें। तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहले देखा जाए तो कोष्टक नहीं है, तो यहाँ पर बी नहीं काम कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। अब कोष्टक नहीं है तो ओ भी नहीं काम करेगा, यानी ऑफ यानी गुणा भी नहीं करना है। फिर डी है, डिवीजन करना है सबसे पहले, तो भाग देंगे। तो 2 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। उसके बाद गुणा का चिन्ह है, उसके बाद गुणा करेंगे, 2 एकम 2। तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर देखा जाए नेक्स्ट में, तो 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम भाग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो भी बचेगा उससे गुणा करेंगे, उसके बाद आखिरी में घटाएंगे। तो जैसे 2 × 1 माइनस 2 इक्वल टू, ठीक। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, कोई क्वेश्चन ब्रैकेट में है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद ब्रैकेट का गुणा करेंगे, उसके बाद डिवीजन देंगे, भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और आखिरी में घटाएंगे। हम आपको एक बेहतर एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप लोग बढ़िया से बढ़िया समझ सकें। टू इंटू 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 4 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 6। उदाहरण देखा जाए तो 2 गुणे 4 माइनस 6 भागा 2 गुणे 4 कोष्टक है, उसके बाद 6 भागा 2 गुणे 4 माइनस 3 प्लस 6 फिर कोष्टक बंद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोष्टक के अंदर, देखेंगे सबसे पहले कोष्टक के अंदर भाग का चिन्ह है कि नहीं है। तो भाग का चिन्ह है तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। अभी हल हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कोष्टक के अंदर गुणा का चिन्ह है कि नहीं। अगर गुणा का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह हल करेंगे, यहाँ पर देखिए गुणे का चिन्ह। उसके बाद जोड़ का चिन्ह देखेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे, उसके बाद घटाना रहेगा तो उसको हल करेंगे। और जब ये सारी कोष्टक के अंदर की हल हो जाएगी तो कोष्टक हटाने के लिए ओ का प्रयोग होता है। नहीं, ओ का मतलब आप या आर्डर घात रहता है, तो उसके बाद हल किया जाता है। तो का मतलब होता है गुणा, फिर इस कोष्टक को हटाने के लिए इस संख्या से गुणा करना होता है, जो नजदीकी संख्या होती है उससे हम गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद एक कोष्टक खत्म हो जाता है, उसके बाद कोष्टक के बाद की जो संख्याएं होती हैं उनको फिर इसी क्रम से हम हल करते हैं। पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और आखिरी में घटाएंगे, उसके बाद हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। तो इसको हमें ऐसे ही लिख देना है, 2 गुणे 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 3 दूना 6 गुणे 4 माइनस 3 प्लस 6 कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर इसको ऐसे ही उतार लेंगे, 2 गुणे 4 माइनस 6 भागा 2 गुणे 4 कोष्टक बंद। अब गुणा का चिन्ह है, इसको हल करेंगे तो 4 3 12 माइनस 3 प्लस 6 बंद हो जाएगा। फिर 2 गुणे 4 माइनस 6 भागा 2 गुणे 4, फिर जोड़ घटा लेंगे आपस में,
तो 12 6 18, 18 में से 3 निकाल दीजिए, 15। उसके बाद 2 गुणे 4 माइनस 6 भागा 2 गुणे 4। अब कोष्टक को तोड़ रहे हैं, तो ब्रैकेट ऑफ आपका मतलब होता है गुणा, ठीक, क्योंकि घात तो है नहीं, तो गुणा करेंगे तो 15 चौक का 60, कोष्टक टूट गया। अब फिर हम पुनः भाग देंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जो है जोड़ का चिन्ह रहेगा, जोड़ेंगे, नहीं तो घटाना का चिन्ह रहेगा, घटाएंगे। तो 2 गुणे 4 माइनस, उसमें 6 में से 2 से भाग करिए तो 3 गुणे 60, ठीक। अब इधर का गुणा इधर कर लीजिए, इधर का गुणा इधर कर लीजिए, तो 4 दूना 8 माइनस 6 त्रिक 18 180, तो माइनस 172, क्योंकि माइनस वाली संख्या तो बड़ी है और प्लस वाली संख्या छोटी है। तो ऐसी दशा में जब एक माइनस होता है और एक प्लस होता है तो हमेशा संख्या को घटाया जाता है, ठीक। तो बड़ी जो संख्या रहती है उसी का चिन्ह लगता है, जब एक माइनस रहता है एक प्लस रहता है तो संख्या को हमेशा घटाया जाता है और बड़ी वाली संख्या का ही चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो माइनस वाली संख्या है वो बड़ी है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो माइनस में आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे प्रैक्टिस करने का, तो आपको बढ़िया से बढ़िया